हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे चैनल जो है एग्जाम हंटर पर हम लोग फ्री में स्टैट्स का टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर स्टैट्स जो आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसका टेस्ट हर 2 से 3 दिन पर टेस्ट होता है, और पीटी प्रीलिम्स जो 6वीं बीपीएससी का आ रहा है उसका टेस्ट फ्री में चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक टेस्ट दिया था और एक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इसीलिए ये मत समझे कि हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस, इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। बोथ लैंग्वेज में होगा। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इस पर पोलिंग भी करवाया गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे का टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम इसको एज सपोज करो कि इस तरह से हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई जो इंसान है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों सामने आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़िए। इसके बाद इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व कीजिए, जो बीपीएससी ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है ना कि जो देखो ग्राफ को पढ़ो पहले। जो नए नए हैं विद्यार्थी जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए है, उनके लिए बेसिक से समझा रहे हैं। देखो, कंपनी ए है, कंपनी बी और कंपनी सी, 3 गो कंपनी है, ए बी सी, तीनों का ग्राफ में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर देखो क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये जो है ना क्वांटिटी ऑफ व्हीट, गेहूं का डाटा दिया हुआ है। गेहूं का कितने में, 1000 टन्स में, मतलब 100 है ना तो 100,000 टन्स। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। और 2002 2003 एक ईयर दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ है ना कि देखो अब ए कौन हो गया, कंपनी ए हो गया, ए हो गया कंपनी सी और एक कंपनी बी। मतलब क्या है कि अगर इस एरिया को देखोगे, इससे हमें क्या पता लगता है कि 2002 में कंपनी ए का प्रोडक्शन गेहूं में कितना हुआ था, बी का कितना हुआ था और सी का कितना हुआ था। वैसे ही 2003 का देखना है हमें, 2004 का देखना है, 2005 का देखना है, 6, 7 और 8। राइट, और देखकर हमें क्या करना है कि इसको डाटा बनाना है। तो हमने डाटा बना लिया। अब देखो डाटा कैसे बनाए हम। अब देखो दोस्तों, अब हम देखो कैसे बनाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दे दो आप। देखिए अब 2002 में हम लेते हैं, तो 2002 में कंपनी ए का कितना है, देखो अब यहां पर ये 300 है और 400 है, तो 300 400 के बीच में कितना हो जाएगा, 350। तो मतलब 2002 में कंपनी ए 350,000 टन प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो हम 350 लिख लिए। अभी वही 2002 में कंपनी बी का देखिए, कंपनी बी का देखिए, ये कंपनी बी है क्योंकि 0 गोला बनाया हुआ है। यहां पर क्या है, कंपनी बी का क्या है, इमेज गोला वाला है। ठीक है ना, कंपनी ए का क्या है, एक्स है, और कंपनी सी का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है तो कंपनी बी का कितना होगा दोस्तों, 500, तो हमने यहां पर 500 लिख लिया। ठीक है, कंपनी सी का देखो कितना है, कंपनी सी का 400, तो हम 400 लिख लिए। ठीक है, 2002 का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 2003 में। 2003 में देखो गोला वाला किसका है, बी कंपनी का जो साइन है, चिन्ह है, वो गोला वाला है। तो बी कंपनी 2003 में कितना किया, 400 किया, तो हम 400 लिख लिए। ठीक है, अब ए किसका है, ए का है, ए कितना किया, 500 किया, ए का हम 500 लिख लिए। अब देखो दोस्तों 500 और 600 के बीच में 550 है, ए किसका है, सी का है। ठीक है ना, ए स्क्वायर वाला जो है किसका है, सी का है। देखो अब यहां पर तो हमने लिख लिया 550। ठीक है, 2003 का डाटा लिख लिया। अब 4 का देखो, 4 का ए का कितना हो गया दोस्तों, ए का है 400, 400 हमने लिख लिया। अब देखो बी का देखो कितना है, 600, हमने 600 लिख लिया। और सी का देखो कितना है, 500, हमने 500 लिख लिया। राइट, अब देखो 2005 का देखो, ए का कितना है दोस्तों, ऐसे जाओ यहां पर देखो 600 हमने लिख लिया। अब देखो अब ए किसका है चिन्ह, सी का है, सी का कितना है 700, हमने 700 लिख लिया। और ए किसका है
बी का कितना है 800, हमने 800 लिख लिया। अब देखो 2006 में देखो, अब 2006 में देखो क्या है, ए का कितना है, ए बीच में है, कितने के बीच में है, 500 से 600 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 500 से 600 के बीच में होगा तो कितना होगा 550, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 550। अब देखिए ये डाटा किसका है, सी का कितना हो जाएगा 600, और ये किसका है, बी का है बी का किसका कितना है 2006 में 900, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो 2007 में देखो, 2007 में क्या है, 2007 में कितना है इसका, ए का 400, हमने 400 लिख लिया, ठीक है। अब बी का देखो दोस्तों, बी का कितना है 700, हमने 700 लिख लिया। उसके बाद सी का कितना है 500, तो हमने कितना लिख लिया 500 लिख लिया। अब देखो 2008 में देखो 2008 में देखिए ए का कितना है 500, हमने 500 लिख लिया। बी का कितना है 700, हमने 700 लिख लिया। और सी जो है 700 और 800 के बीच में है पूरा, ठीक है ना, यहां पर देखो ऐसे करके बीच में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 750। तो हमने क्या किया, ऐसे एक डाटा बना लिए। ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में डाटा बनाना है, ठीक है। अब यही डाटा को दोस्तों, ये जो गिवन डाटा है जो अभी हमने बनाया है, उसको हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी डाटा से सॉल्व होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अगर डाटा में कोई भी अंक गलत हुआ, अगर सपोज करो यहां पर हम 500 के जल्दीबाजी के चक्कर में हम 600 लिख देंगे, तो सारा आंसर ही गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि डाटा में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तब का सारे आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। अब हमेशा ध्यान रखना, कुछ रूल्स ध्यान रखो। क्वेश्चन सॉल्व यहां पर करना है तो आपको पूरे प्रोसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, सब में उसको प्रोसेस लिखने पड़ेंगे। जो हम लोग 7वां 8वां मतलब 5th 6th 7th 8th में जो हम लोग पढ़ते थे मैथ्स, तो जिसमें प्रोसेस लिखते थे, उसी तरह से प्रोसेस लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ए क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि 2004 से 2008 तक कंपनी सी का निर्यात में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। मतलब कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी फ्रॉम 2004 टू 2008, ठीक है। मतलब किससे कंपेयर करना है हमको, 2004 से। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि 2004 में हमारा जितना एक्सपोर्ट हुआ था, निर्यात हुआ था, ठीक है ना, और 2008 में हुआ है जितना निर्यात, उसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब सपोज करो कि 2004 में जितना हुआ है X% जो भी हुआ है, उसका 2008 में कितना हुआ है। क्वेश्चन का ये डिमांड है। आई होप क्वेश्चन के डिमांड पर आप लोग खरे उतर गए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2004 में जितना एक्सपोर्ट हुआ, निर्यात हुआ है, और 2008 में हुआ है, तो जो 2008 में हुआ है ना वो कितना परसेंट ज्यादा है 2004 से। मतलब 2008 में जो हुआ है वो कितना परसेंट ज्यादा है 2004 से। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या है, सॉल्व करने के लिए आपको दो डाटा चाहिए। कंपनी सी बोल रहा है, हमें कंपनी सी बोल रहा है, तो देखो अब क्या है। तो प्रोसेस में हम लोग क्या लिखेंगे कि अब प्रोसेस आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कंपनी सी का 2004 में कितना निर्यात हुआ था, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप इस प्रोसेस लिख लीजिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं। तो देखो अब 2004 में कंपनी सी का कितना हुआ था, यहां पर बोले ना डाटा का कितना इस्तेमाल है, यहां पर 500 हुआ था, ठीक है। और 2008 में कितना हुआ था, 750 हुआ था। तो इस दो डाटा का हमें यूज करना है। अभी यहां तक क्लियर हो गया। 500 हुआ था 2004 में, 2008 में कितना हुआ था 750। तो 2004 में कितना हुआ है 500,000 टन, और इसी कंपनी का 2008 में कितना हुआ है, हमने अभी पीछे क्या देखा 750, ठीक है। तो कितना हुआ है इसका 750। तो यहां तक हो गया। अब देखो, अब
पूछ रहा है कि 2004 से 2005 में अब देखो कितना वृद्धि हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर हम इंक्रीज निकालेंगे, कितना का इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 750 में से 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 250। अब यहां पर 1000 टन है, ठीक है ना। यहां पर देखिए आप डाटा में क्या है, सारे कितने में दिया हुआ है, 1000 टन में दिया हुआ है इसलिए हम यहां पर लास्ट में 1000 टन लिख देंगे। तो 2008 में 750 हो गया, 2004 में था 500, वो बढ़ के 2008 में 750 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 250 बढ़ा है। तो इसको हमको प्रतिशत में, परसेंटेज में बदलना है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 इंक्रीज हुआ है, 250 इंक्रीज हुआ है 2004 से। तो अगर आप प्रतिशत का, परसेंटेज का फॉर्मूला यहां पर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। कैलकुलेटर यूज करना है तो अपना काटकुट करने का ध्यान, काटकुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखो अब यहां पर हम 500 क्यों लिखे हैं, 500 किसका है, 2004 का है। हमें बोल रहा है कि 2004 से कंपेयर हम सबको किससे कर रहा है, 2004 से कर रहा है। कि 2004 से 2008 में का जो अभी 8 का जो अभी एक्सपोर्ट है वो कितना ज्यादा है, मतलब 2004 से कंपेयर कर रहा है कि अभी 2008 में कितना है, 8 का कितना है दोस्तों, 750 है। तो ये 2004 से कितना ज्यादा है, तो 250 है, 250 है। तो परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइएगा। तो 250 अपॉन 500, 2004 का पूछ रहा है, 2004 से कंपेयर कर रहा है, 2004 का कितना है 500 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 500, सॉरी 50%। तो 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ए क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन बी देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बी बोल रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए फॉर ऑल द ईयर्स, ठीक है ना, आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी फॉर ऑल द ईयर्स। अब हिंदी में देखो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी ए जो है उसके जितने भी साल थे, जो साल पीछे देखोगे 2002 से हम लोग डाटा में बनाए हैं ना, 2002 से 2008 का डाटा है, ठीक है। तो 2002 से 2008 तक जितना एक्सपोर्ट हुआ है ए का, उससे कितना परसेंट निर्यात हुआ है बी का, ठीक है। समझ में आया, बता रहा है कि सभी वर्षों में कंपनी ए का कुल निर्यात, सभी वर्षों में कंपनी बी के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अब किससे कंपेयर कर रहा है, बी से। तो परसेंटेज में जिससे कंपेयर करते हैं ना वो नीचे आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, फिर देखिए अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से समझा रहे हैं, जो जिनको नहीं आता है ना वो ध्यान से दीजिए। देखिएगा सभी वर्षों में कंपनी ए का कुल निर्यात। अब देखो अब सभी वर्षों का कंपनी ए का कुल निर्यात देखो, एक कंपनी ए है, इसका 2002 में कितना निर्यात हुआ है 350, 2003 में कितना हुआ है 550, 2004 में कितना हुआ है 400, 2005 में कितना हुआ है 600, 2006 में कितना हुआ है 550, 2007 में कितना हुआ है 400, 2008 में कितना हुआ है 500। तो टोटल कितना हुआ है, तो सबको हम ऐड कर देंगे ना। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3300। मतलब कंपनी ए का पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कितना हुआ है 2002 से 2008 तक, निर्यात कितना हुआ है 3300 हुआ है। और क्वेश्चन में देखोगे कंपनी ए पूछ रहा है और कंपनी बी भी पूछ रहा है, ठीक है, कंपनी बी भी पूछ रहा है। तो कंपनी बी का इस सारे को आप ऐड करोगे तो कंपनी बी का कितना आएगा 4600, ठीक है। ऐड करोगे 500, 400, 900, 9 6 15, 15 22, 22 और 9, 22 9 कितना हो गया 31, ऐसे करके आपको कितना आएगा 4600, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है, ए का टोटल निर्यात 2002 से 2008 तक कितना हुआ है 3300 हुआ है, 3300 हुआ है। अब इसको कैसे लिखोगे आप,
इसको आप कैसे लिखोगे, इसका एक तरीका है लिखने का, वो हम बता देते हैं। ठीक है, लिखिएगा कि टोटल निर्यात ऑफ कंपनी ए, ठीक है, कितना हुआ है 350 प्लस 500, जो पुराना डाटा हम लोग देखे थे पिछले में 600 प्लस 550 प्लस 400 प्लस 550, तो कितना आ जाएगा आपका 3300 आ जाएगा। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, बी का कर लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा 4600 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, दो डाटा मिल गया। तो बोल रहा है कि जो ए का जो है ना टोटल, बोल रहा है कि कंपनी ए का कुल निर्यात सभी वर्षों में कंपनी बी के कुल निर्यात के कुल निर्यात के लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां पर किससे कंपेयर कर रहा है, बी से कर रहा है, तो परसेंटेज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो किससे कंपेयर कर रहा है, बी से, तो बी को हम कहां रखेंगे, नीचे। क्या बोल रहा है कि ए का कुल निर्यात सभी वर्षों में कंपनी बी के, तो कंपनी बी का कितना है 46, कंपनी ए का कितना है 3300। ठीक है, तो क्या करेंगे इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा आपको 72%। ठीक है, मतलब 71 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे इसका 72%। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सी का सी देखो, सी क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष से सी क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष से निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कंपनी बी के लिए किस वर्ष के दौरान अधिकतम थी। मतलब द परसेंट राइज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम द वेरियस ईयर्स वाज द मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ऑफ द ईयर फॉर द कंपनी बी। मतलब क्या बोल रहा है ना कि 2002 में हमने 500 बी का डाटा हम कहां से उठाए हैं, ये डाटा हम यहां से उठाए हैं, ये डाटा हम यहां से उठाए हैं। ठीक है ना, सिर्फ बी का उठा लिया क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ बी का पूछ रहा है। तो देखो बोल रहा है कि 2002 में कितना किया 500 किया। ठीक है, और 2003 में कितना कर दिया 400 किया। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे कि 2003 में कितना राइज हुआ है, 2003 में कितना राइज हुआ है। तो 2002 में 500 था, 2003 में 400 हो गया, तो राइज तो नहीं हुआ है ना, घट गया है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 400 बाई 500, किससे कंपेयर करना है हमको 2002 से कंपेयर करना है 500, तो इसका कितना आ जाएगा इंटू 100। तो 2003 का कितना आ जाएगा -100 अपॉन 5 इज इक्वल टू -20% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 2003 में कितना हो गया 2002 के मुकाबले, इसीलिए यहां पर 500 डाले हैं क्योंकि कंपेयर किससे करना है 2005 से, तो मुकाबले कितना 20% डिक्रीज हो गया। अब 2004 का देखो 2003 के मुकाबले। ठीक है, तो 2004 का देखो आप 600 माइनस 400 किसके मुकाबले 2003 के, तो 400 गुना 100, इसका आ जाएगा आपको 50% इंक्रीज हुआ है। मतलब 2003 में 400 था और 2004 में 600 हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 50%। ठीक है, अब देखो 2005 का देखो, इसको प्रोसेस से लिखना है। 2005 में कितना है 800, कितने के मुकाबले 2004 के मुकाबले, 4 में कितना था 600, कंपेयर 2004 से करना है तो 600 गुना 100, ये कितना हो जाएगा 2005 का 33.33%। इसको आपको कैलकुलेटर से करना है। अब देखो 2006 का, देखो 2006 का कितना है किसके मुकाबले 2005 के मुकाबले, तो 900 माइनस 800 अपॉन 800, ये कितना हो जाएगा आपका 2006 का 12.25%। इसको आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, कैलकुलेटर वहां पर यूज करते हैं। 2007 से 2006-7 का कंपेयर कीजिए कि 2007 में कितना हुआ था 700 हुआ था, 2006 में कितना हुआ था 900 हुआ था, अपॉन 900 गुना 100, तो कितना हो जाएगा इसका 2007 का हो जाएगा -22.22%, क्योंकि 2006 में 900 प्रोडक्शन हुआ था, 2007 में 700 हो गया, तो कम हुआ ना, तो कितना कम हुआ तो -22% कम हुआ। ठीक है, अब देखो 2008 का निकालो,
2008 का निकालिएगा, किससे कंपेयर करना है हमको? 2007 से। 2008 का कितना है? 700 है। 2007 का कितना है? 700 है। किससे कंपेयर करना है हमें? 2007 से इंटू 100। इसका कितना हो जाएगा आपको? 0%, मतलब कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ। तो यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन में पिछले वर्ष से निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कंपनी बी के लिए किस वर्ष के दौरान अधिकतम थी? ठीक है, तो किस वर्ष के दौरान अधिकतम थी? तो देखो अब यहाँ पर -20 आया है, यहाँ पर 33 आया है, यहाँ पर 0, यहाँ पर -22, यहाँ पर 12, सबसे ज्यादा कितना है? 50। तो ये क्या हो जाएगा? 2004 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2004। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज एक्सपोर्ट्स निकालना है कंपनी बी फॉर ऑल द ईयर्स। मतलब बोल रहा है कि सभी वर्षों के लिए कंपनी बी के औसत निर्यात की गणना करें। तो आप बी का डाटा लोगे, आप बी का डाटा लोगे, ये जो बी का वाला डाटा है ना, इसको आप उठाओगे, पूरे एवरेज निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9वां 7वां 8वां में पढ़े होंगे एवरेज का, ठीक है ना। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अगर हम इस डाटा को उठाएंगे, चलिए हम यहां पर एवरेज निकाल देते हैं क्योंकि डाटा हमारे सामने है। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ कंपनी बी फॉर ऑल द ईयर्स। एवरेज निकालना है, ठीक है ना। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 500 सबको ऐड कीजिए, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 700 प्लस 700, ठीक है, अपॉन कितना है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4600 अपॉन 7, मतलब एवरेज कितना आ जाएगा? 657.14 थाउजेंड टन्स, ठीक है। आसान है, बन गया। अगर ये भी निकालना नहीं आ रहा है ना, तो भाई आपको जाके 5वां 6वां 7वां का किताब पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है कि 2003 और 2006 में 3 कंपनियों के कुल निर्यात के बीच का अनुपात क्या है? मतलब रेशियो पूछ रहा है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2003 टू 2004, ठीक है। तो ये जो डाटा सामने लिखा है ना, हम यहां से उठाए हैं, सब डाटा एक ही डाटा से हमको यूज करना है। 2003 का डाटा पूछ रहा है, 2003 का उठा लिए हम, ठीक है। और नेक्स्ट डाटा किसका पूछ रहा है? 2006 का पूछ रहा है, ये डाटा हम उठा लिए, ठीक है। वो डाटा उठा के हम यहां पर लिख दिए हैं। तो 2003 में एक कितना प्रोडक्शन किया था? 500, बी 400, सी 550। 6 में कितना किया था? ए 550, बी 900 और सी 600। तो हमको रेशियो पूछ रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन 2003 में कितना हुआ था? तो हम क्या करेंगे? 500 टोटल प्रोडक्शन ए बी सी तीनों का 2003 में कितना हुआ था? 500, 400, 550। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ऐसा ऐड करेंगे तो हम 1450 हुआ था। वैसा ही टोटल प्रोडक्शन ए बी प्लस सी का 2006 में कितना हुआ था? तो 550 प्लस 900 प्लस 600, ठीक है। सॉरी, इसका हो जाएगा 2050, ठीक है। तो आपको रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो तो आपको पता ही होगा कि रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, यहां पर अनुपात का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2003 का 1 मिनट, देखो 2003 में ए बी और सी अपॉन 2006 में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 2003 का कितना है? 1450। 2006 का कितना है? 2050, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा तो 29/41। तो आपका ये अनुपात आ गया। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये रहा टेस्ट नंबर 1 स्टेट्स का। अगर फिर से आपको फ्री देना है तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करें, वहां पर फ्री हो रहा है टेस्ट प्रीलिम्स का भी
और इसका भी, ठीक है। तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।